गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है निधि और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 50 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 2 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिज्यखंड और उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम दोहराएंगे हमने पिछली वर्कशीट में क्या सीखा। पहला आपका जो रिक्त स्थान है वो है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको बताना है। तो सबको पता है वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो फर्स्ट में लिख दोगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद दूसरा है 3 सेंटीमीटर और केंद्र ओ वाला एक वृत्त बनाना है जिसमें केंद्र में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए इसकी 2 त्रिज्या बनाइए। तो क्या करना है आपको, ऐसे एक सर्कल बनाओगे, वृत्त बनाओगे जिसका पॉइंट क्या होगा ओ, और त्रिज्या कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या है ये होगी 3, ठीक है, सेंटीमीटर। 2 त्रिज्या बनानी है तो एक इधर बनाओगे और इनके बीच में क्या होना चाहिए 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। देखो मैं ध्यान से दोबारा से बना रही हूँ, यहाँ बना रही हूँ। आपको सेकंड क्वेश्चन में आप बनाओगे ऐसे एक सर्कल बनाओगे। कैसे बनाओगे, पॉइंट पे 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन रखोगे। ये 3 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए और ये भी 3 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या है, रेडियस है, ये पॉइंट ओ है और ये क्या है 60 डिग्री का आपका एंगल है। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो ये हो गई आपका क्वेश्चन नंबर 2, आपका फिल इन द ब्लैंक सेकेंड वाला। उसके बाद है थर्ड, पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण क्या होता है। देखो पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण आपको पता है, ये जो डी होती है जिससे डी आप एंगल मापते हो ये 180 डिग्री की होती है। अगर इसको पूरा कर दो तो 180 और 180 पूरा जो वृत्त है वो कितना कोणीय कोण, इसका कोण क्या होता है 360। तो थर्ड में क्या लिखोगे 360, ठीक है। और फर्स्ट में क्या लिखोगे पाई आर स्क्वायर। और सेकेंड में आपको जो पिक्चर बनानी थी, जैसे इसके ऊपर बना देती हूँ मैं, ये वाली है ना, ये 60 डिग्री। तो ये हो गया आपके रिक्त स्थान। अब देखो वृत्त का त्रिज्याखंड कैसे निकालेंगे। जो त्रिज्याखंड वृत्त का वह भाग है जो 2 त्रिज्याओं एवं एक चाप से घिरा हुआ है। क्या होता है, देखो ये क्या है, चाप है, ये 2 त्रिज्या है, तो इसके बीच का जो क्षेत्रफल है ये क्या है, त्रिज्याखंड वृत्त है, ठीक है। अब जो ये होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एक तो सेमी सर्कल हो गया, ये भी एक तरह का क्या है त्रिज्याखंड है। ये क्या होता है, सर्कल का वृत्त का आधा होता है, वृत्त का आधा अर्धवृत्त होता है, केंद्रीय कोण इसमें होता है 180। उसके बाद है आपका जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट वृत्त का 1/4 चतुर्थांश क्या होता है, जो एक वृत्त का चौथा हिस्सा होता है। जैसे एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये, तीसरा ये, चौथा ये 4 हिस्से हो गए, ठीक है। तो 1/4 हिस्सा जो होता है वो क्या होता है चतुर्थांश। उसके बाद केंद्रीय इसका कोण क्या होता है, इसका कोण 90 डिग्री होता है। उसके बाद ये देखिए, ये जो पिज्जा है इसका कोई पीस है, तो ये एग्जाम्पल किसका है, आपका त्रिज्यखंड का एग्जाम्पल है। दैनिक जीवन में त्रिज्यखंड के कुछ उदाहरण, या फिर आप देखिए ये जैसे आप चार्ट वो बनाते हो, पाई चार्ट बनाते हो, ग्राफ वगैरह बनाते हो, ठीक है। तो उसमें भी ये क्या होते हैं, ये जो बने हुए छोटे छोटे अलग अलग, ये क्या है त्रिज्यखंड है इसके। आप देखो जो पीले रंग का क्षेत्र है ओ वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड है। जो नीले वाला क्षेत्र है, नीले वाला क्षेत्र है, ये भी क्या है एक त्रिज्याखंड है। लेकिन क्या होता है, जो छोटे वाला है ये तो है लघु त्रिज्याखंड, छोटे वाला जिसका कोण थीटा है। और जो नीले रंग का त्रिज्याखंड जो बड़े वाला है उसको हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है। दीर्घ त्रिज्याखंड, इसका कोण क्या होता है, देखो ये पूरा कितना होता है, ये पूरा होता है 360। 360 में ये अगर हम 360 में से थीटा माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, जो बाहर वाला बचा है दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण निकलाएगा 360 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो जब तक अन्यथा न कहा जाए त्रिज्यखंड लिखने से हमारा तात्पर्य लघु त्रिज्यखंड से होता है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्यखंड का, आप सोचोगे दीर्घ का निकालना है या लघु का, तो अगर वहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है खाली त्रिज्यखंड लिखा है तो आपको हमेशा क्या करना है, इसका मतलब वो लघु त्रिज्यखंड की बात कर रहा है, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड आपको पूछेगा तभी आपको बताना है। उसके बाद देखो तो आपने क्या सीखा, जैसे ये आपका सर्कल है, इसका ये जो हिस्सा है ये अलग हिस्सा कर दे तो ये क्या है आपका लघु त्रिज्यखंड। जो ये बच गया ये क्या है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। अब देखो उसके बाद है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालना। मान लो कि आपका जो त्रिज्यखंड है, ये मान लीजिए ये एग्जाम्पल आप ले लो, इसमें ये क्या है आपका त्रिज्यखंड है। यहाँ पे जो आर है वो क्या है आपकी वृत्त की जो त्रिज्या है। उसके बाद जो ये एंगल है ए ओ बी, ये क्या है आपका थीटा मान लो इसको। तो आप मुझे बताओ कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल क्या होता है एक वृत्त का, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस वृत्त में केंद्र ओ पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 का, जो भी मैंने आपको बताया था। तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो फिर एक एक विधि यूनिटरी मेथड से हम क्या करेंगे, त्रिज्याखंड एओपी का क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। कैसे निकलेगा, देखो
जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप 360 डिग्री है तो त्रिज्याखंड पाई आर स्क्वायर है। जब पूरा वृत्त है तो पूरे वृत्त में कोण 360 होता है और उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो केंद्र पर बने कोण का अंशीय माप 1 डिग्री है और त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर बटे 360। ठीक है, ये कैसे आया देखो, हमेशा आपको पता है एक आपकी 10 रुपए की पेंसिल, आपने 20 पेंसिल ली 10 रुपए की, तो एक की निकालनी है तो एक पेंसिल कितने रुपए की है, 20/10। ठीक है, 2 रुपए की है। 10 पेंसिल 20 रुपए की है तो एक पेंसिल 2 रुपए। कैसे पता लगा, आपने इसको भाग कर दिया, ये नीचे चला गया। तो इसी तरीके से यहाँ 360 आपको एक का निकाला है, 360 नीचे चला जाएगा, क्या बच जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे में 360। तो अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो ये तो पूरे वृत्त का है। अगर आपको थीटा का निकालना है, सिर्फ इस थीटा पार्ट का निकालना है, तो थीटा गुना में ये कर दो, पाई आर स्क्वायर 360। ठीक है, तो अब मान लो ये तो क्या था, ये तो आपका जो लघु त्रिज्याखंड था वो था। अब आपको दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या होता है दीर्घ त्रिज्याखंड, जो ये आपका जो बाहर ये हरे वाला हिस्सा बचे, कैसे निकालोगे, क्या करो, वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वाला माइनस कर दोगे तो हरे वाला बचेगा, है ना। तो क्या करोगे, पूरा जो वृत्त है उसका होता है पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, और जो लघु होता है उसका जो अभी हमने ये निकाला थीटा मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर बटे 360, इनको आपस में माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद आपके कुछ उदाहरण हैं जो आपके प्रश्न उत्तर आज दिए हुए हैं। पहला आपका उदाहरण है, देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण 60 डिग्री है। त्रिज्या दी हुई है, कोण दिया हुआ है, तो क्या करोगे, 60 डिग्री वाले कोण का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 60/360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये जो भी फॉर्मूला था, इसमें बस मैंने थीटा की जगह क्या रख दिया, 60 रख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पाई है, आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 × 6, तो मैंने यहाँ पे 6 × 6 लिख दिया। ठीक है, पाई ऐसा का ऐसा है। यहाँ पे पाई को आप क्या लिख सकते हो, जब इसको सॉल्व कर लोगे तो 6 बचेगा, सिर्फ पाई की जगह क्या लिख दोगे, 22/7। ठीक है, तो आपका गुना करने के बाद क्या आएगा, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, उदाहरण नंबर 1। उसके बाद उदाहरण 2 पर अगर आप चलोगे तो देखो, जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो त्रिज्या दी हुई 21 सेंटीमीटर और कोण दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, दीर्घ त्रिज्याखंड। तो दीर्घ त्रिज्याखंड क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, जो वृत्त का क्षेत्रफल है माइनस में लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई 22/7, आर रेडियस क्या 21 का स्क्वायर हो गया, माइनस में लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ये है लघु त्रिज्या क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपके, जो थीटा मल्टीप्लाई 360, तो 60 डिग्री बटे 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। इसको अगर आप गुना करोगे तो सॉल्व करोगे, रखोगे आर स्क्वायर की और पाई की वैल्यू, तो आपका आएगा 231। तो लघु त्रिज्याखंड का आप माइनस कर दोगे 231, तो आपका आंसर आ जाएगा 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 2। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। इसमें क्या दिया हुआ है, एक घड़ी की 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली मिंट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो क्या करोगे, आपको क्या दिया हुआ है, जो सुई है, घड़ी की सुई है, वो क्या करेगी, एक त्रिज्या की तरह काम करेगी। ये 5 मिनट में, ये मान लो पहले यहाँ थी, अब 5 मिनट में यहाँ पहुंच चुकी है। तो ये जो क्षेत्रफल इसने कवर किया है, पूरा किया, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, ये क्या होगी, आपकी त्रिज्या होगी 14 सेंटीमीटर और 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल है, देखो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अब आप मुझे बताओ, देखो 60 मिनट में वो 360, ये पूरा जो घड़ा होता है ये क्या होता है, गोल वृत्त के आकार में होता है। ठीक है, तो पूरा ये घूमता है 60 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना कोण बनाते हैं, 360 बनाते हैं, तो 60 मिनट में 360 हो गया। तो 5 मिनट में निकालना है, तो देखो 60 में 360 है, ठीक है, 60 में 360 है, तो एक में कितना हो जाएगा, 360/60, और 5 मिनट का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 360/60 गुना में 5। ठीक है, तो गुना में वही यहाँ पे लिखा है 360/60 गुना में 5। ठीक है, इसको आप हल करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका कोण निकला है, आपकी त्रिज्या है आपके पास। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो कैसे, फॉर्मूला रखोगे, ये इस फॉर्मूले में थीटा की जगह क्या लिखोगे 30 और पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, रेडियस क्या है, आर स्क्वायर क्या है 14 का स्क्वायर। ठीक है, और पाई क्या है 22/7,
इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 3। अब देखिए आज के जो प्रश्न है आपके, पहला आपका प्रश्न है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कोण आपको दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है और आपको कोण दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले दीर्घ के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? लघु का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पूरे वृत्त में से अगर लघु का माइनस करते हैं तभी दीर्घ निकलता है ना। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, सूत्र ये होता है 60। थीटा हमें दिया हुआ है 30, पाई उसने दिया हुआ 3.14 लिखना है, रेडियस उसने त्रिज्या दी हुई है इसने 4, तो 4 गुना 4। बस इसको हल कर लो, ये काट दो 1 से और ये 12 से कट गया, ठीक है। यहाँ पे आप करोगे नीचे 100 आ जाएगा, तो 12 गुना में 100 नीचे 1200, ऊपर बचा 4 गुना में 4 16 और 300 ये हुआ 14, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, इसको गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 5024, नीचे 1200 है, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रॉक्स मैंने लिखा हुआ है, मतलब ये आपकी मर्जी है, लिखो ना लिखो। अप्रॉक्स में क्या होता है कि हमें पता है पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट ही निकालने होते हैं एग्जाम तक। ये डिजिट ना बहुत सारे निकलाते हैं एक के बाद एक, तो हमें सारे निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम अप्रॉक्स लिख लेते हैं कि लगभग इतना ही है, ठीक है। तो ये मैंने क्या निकाला? देखो, ये मैंने निकाला लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब मुझे निकालना है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु का माइनस कर दो। लघु का है 4.18 और इसका पूरे का क्या होगा? पाई क्या होगा? 3.14, रेडियस है 4 गुना 4। तो इसको सोल्व करोगे, इसको गुना करने के बाद आएगा हमारा 50.24, इसमें से माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 46.06 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर नंबर, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। अब चलते हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 देखिए, आपको क्या दिया हुआ है? एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, तो कैसे निकालोगे? देखो, त्रिज्या आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर, कैसे निकालोगे? देखो, ये आपका प्रश्न नंबर 2 बहुत ही आसान है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 और त्रिज्या दी हुई है 2, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो वृत्त का क्षेत्रफल निकलना है, आपको क्या निकालना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? चतुर्थांश क्या होता है? 1/4 भाग, ठीक है। इसका 1/4 क्या होगा? इसका चौथा भाग निकालोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा क्या? 3.142 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2, ठीक है। अब चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 है, किसी कार के 2 वाइपर्स हैं जो परस्पर कभी आच्छेदित नहीं होते हैं। 115 के कोण वो बनाते हैं, घूमते सफाई करते हैं। तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती 25 सेंटीमीटर लंबी है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ होने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो क्या करना है आपको, ये मान लीजिए आपका वाइपर्स है, देखो ऐसे गाड़ी के सामने ऐसे 2 होते हैं, एक ही और एक ये। तो ये ऐसे ऐसे साफ करता है, इधर इतना हिस्सा है ना, ऐसे ऐसे घूमता है यहाँ, और ये इधर वाला हिस्सा साफ करता है ऐसे ऐसे, है ना। तो इनका आपको क्षेत्रफल निकालना है कि कितना एरिया इन्होंने साफ करा। तो कैसे निकालोगे? जो वाइपर होते हैं आपकी गाड़ियों के, तो देखो, पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुना में थीटा। ये देखो, ये क्या है, मैंने क्या रखा यहाँ पे? रखा मैंने जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है उसको 2 से गुना कर दिया, क्योंकि देखो गाड़ी में 2 वाइपर होते हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है, जिससे पानी से साफ करते हैं अगले वाला शीशा। तो 2 होते हैं, तो मैंने 2 से गुना कर दिया। तो अब क्या करेंगे? थीटा 115 दिया हुआ है, पाई 22/7 है, आर 25 × 25 है, ठीक है। इसको जब आप गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर ये आएगा और नीचे आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप विभाजित करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1254.96 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है। इसको डिवाइड करके आप देखोगे तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3। तो आज की वर्कशीट में ये 3 क्वेश्चंस आपके गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।